यू नो वॉट, मुझे मेरे न्यू बॉर्न बेबी के साथ पे खेलना, उसे कडल करना, उसे प्यार करना बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत अच्छा भी लगता है। इससे एक अजीब सी अच्छी सी फीलिंग आती है और मज़ा भी आता है। अब क्योंकि आई डोंट नो वाई, बट मैंने ये चीज़ मेरे फर्स्ट बेबी यानी अनिका के न्यू बॉर्न डेज़ में मिस कर दी। कैसे मिस करी? मैं हमेशा काम में ही रह जाती थी, घर के काम में, हाउस होल्ड में, और शायद मैंने ये प्रीशियस मोमेंट मिस कर दिए। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू हैप्पी मम्मी ब्लॉग्स। आज का ये ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं शाम से। अभी बना रही हूँ मैं देसी घी। घर में आता है गाय का दूध, काफ़ी अच्छा क्वालिटी आती है दूध की। तो हम जो घी बनाते हैं वो घर में ही बनाते हैं और उसी देसी घी का इस्तेमाल हम खाने में भी करते हैं और पर्पज़ में भी करते हैं। आज हमें अन्विका का जो थर्ड वैक्सीनेशन है वो करवाना है। और वैसे तो ये वैक्सीनेशन 2.5 मंथ पर होना था, लेकिन थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया है क्योंकि अन्विका के और चीकू के पापा तो यहाँ थे नहीं जब वो आए हैं, और अब हम जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए। तो इस तरीके से डेट आगे पीछे हो गई है। एनीवेज़, अभी फ़िलहाल मैं कपड़े निकाल रही हूँ। ये कपड़े निकालूंगी, बेबी को चेंज कराना है, मसाज वगैरह सब कुछ है, सारी चीज़ें करूँगी। आज मैंने फ़्रॉक निकाली है, बेबी को फ़्रॉक पहनाऊँगी। और क्या होता है जब वैक्सीनेशन कराना होता है ना, तो या तो आप लूज़ बॉटम वेयर पहनाओ जिसे आप आराम से उतार सको, या तो अवॉइड करो बॉटम वेयर पहनाना। मैंने लास्ट जितने भी वैक्सीनेशन अभी तक हुए हैं बच्चों के, सब में मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है। तो मैं या तो शॉर्ट वंजी पहनाती हूँ, रॉम्पर पहनाती हूँ, या तो इस टाइप का ये जो रॉम्पर वाला फ़्रॉक है ये पहनाऊँगी। तो इसमें क्या पूरा लेग ओपन रहता है। अगर आपको कवर करना है बेबी को तो आप जो नेस्ट होता है बेबी का, कवर नेस्ट होता है, उसमें आप रख सकते हो बेबी को, या फिर अलग से एक ब्लैंकेट कैरी कर लो। Bye, mommy. बाय बेबी, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। I love you, mommy. लव यू टू। अच्छा, आज होपफुली मम्मा भी आपको पिक करने आएगी, होपफुली। यस, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। Mama, नाउ माय डे विल बी हैप्पी। Mama, चीकू अकेली रहेगी घर पे? अरे वो रह सकती है, शी कैन मैनेज होम। जाओ जाओ जाओ, लेके आएंगे इसको भी। बाय बाय बाय। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अनिका भी जस्ट चली गई है स्कूल, और मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ क्योंकि अभी हो रहे हैं 9:15 बज रहे हैं। अनिका स्कूल गई है और अभी थोड़ी देर में हमको भी निकलना है हॉस्पिटल के लिए। क्विकली फटाफट सारे काम करती हूँ, और मेरा स्नैक्स भी मुझे प्रिपेयर करना है, वो रखूँगी। देन रेडी होंगी, चीकू को भी रेडी करना है, और फिर हम निकलेंगे इधर से। तो 10:30 का अपॉइंटमेंट है, तब 2.5 मंथ वाला वैक्सीनेशन है आज। तो वैसे तो 3-4 दिन ज़्यादा हो चुके हैं, 2.5 महीने से। आई एम सो टायर्ड यार। ये सारा टाइम सब कुछ मैनेज करना इज नॉट इजी, इज जस्ट नॉट इजी। कभी कभी लगता है कि मैं सुपर 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 वुमन हूँ, बट आई एम नॉट अ सुपर वुमन। आई एम नॉट अ सुपर वुमन, आई एम नॉट अ सुपर वुमन यार। I am a mother, I am a wife, I am someone
who wants to, live freely, enjoy life. God, चलो बाल तो बढ़िया दिख रहे हैं. कल मैंने शैम्पू कर ही लिया तो साफ कर लिए थे बाल. It's looking good. मेरी वेट मशीन ख़राब हो गई है तो अभी मैं हॉस्पिटल जाऊंगी और मैं वहाँ पे चेक करूँगी मेरा वेट की क्या है. और मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा है कि उसके बाद से कुछ रिड्यूस हुआ है. वो जो 17 kg रिड्यूस हुआ था तभी उसके बाद मैंने चेक किया था कॉन्स्टेंटली उतना ही था वेट. 15 डेज़ एंड 1 मंथ के बाद, 1 मंथ नहीं यार, 15 to 20 डेज़ के बाद चेक किया था, उतना ही वेट था, रिड्यूस नहीं हुआ था. अब देखते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि इस बीच तो मैंने बहुत फालतू की चीज़ें भी खाई हैं, बहुत सारी कैलोरी वाली भी चीज़ खाई है. अब यार भूख लगती थी तो कुछ नहीं कर सकते यार. यहाँ पे वेट नहीं दिखता है कि मुझे वेट रिड्यूस करना है एंड क्या करना है, वो सब नहीं दिखता है. एंड ऑल्सो मैं एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ. इधर बीच बहुत ज़्यादा टायर्डनेस आ रही है, घर के इतने काम होते हैं. तो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने मेरी आंटी को सेकंड टाइम आना के लिए भी मना कर दिया. और घर के जो बाकी की सारी चीज़ें हैं लाइक ये देखो, ये जो कपड़े वगैरह सूख रहे हैं, धुलना, सुखाना, उठाना, फोल्ड करके रखना, ये सारा जो काम है ये मैंने अपने सर पे ले रखा है और मैं ये करती हूँ. तो मेरी एक जो नेचुरल एक्सरसाइज है ना, किचन के साथ साथ ये चल रही है. इससे उतना फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, आई डोंट नो. बट मैं वर्कआउट भी करना स्टार्ट करूँगी. वर्कआउट लाइक फ्यू एक्सरसाइजेज जो मुझे रिकमेंड की गई थी वो भी फिर से शुरू करूँगी. बीच में बंद कर दी, अभी बंद ही चल रही है. ऑल्टरनेट डेज पे थी लेकिन अभी बंद हो गई. फिर से स्टार्ट करूँगी. और oh god, टमी, ये देखो मेरी टमी इतना है, ये पता नहीं कब ठीक होगा. I don't know. आज तो कैप्चर हो गया, आज तो हो गया. इसलिए कहते हैं कि हर समय फ़ोन को ऑन रखो. फ़ोन का कैमरा हर समय ऑन रखना चाहिए. इससे क्या होता है ना कि ऐसे प्यारे प्यारे मोमेंट्स कैप्चर हो जाते हैं. ये देखो, ये देखो. हाँ हाँ चाहिए. आज चिकू वैक्सीनेशन है. आप एक्साइटेड फील कर रहे हो, एक्साइटेड फील कर रहे हो या फिर नर्वस हो, क्या फील कर रहे हो बताओ. सो जब भी हम चिकू को लेके बाहर जाते हैं, डजेंट मैटर वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ये देखो इनकी हंसी वापस से कैप्चर कर ली मैंने. वाह, आई एम सो एक्साइटेड. तो इसका ये स्लीपिंग नेस्ट जो कि मसलिन फैब्रिक का है, ये बहुत सॉफ्ट है और इसमें इसको बड़ा आराम भी मिलता है. ये मेरे जाते हैं और एक इसका डैपर बैग लेके जाते हैं एंड ये कैरी कार्ड लेके जाते हैं. तो 2-3 चीज़ें मस्ट हैव है जो हम इसके साथ भी कैरी करते हैं. एंड ऑल्सो ये वाला इसका स्वेडल भी, कोई भी एक स्वेडल इसके साथ में कैरी करते हैं, जिसको कवर करने के भी काम में आता है और फिर फीड के टाइम पे भी काम में आता है, बिकॉज ये बहुत ब्रीदेबल होता है. एंड नाउ लेट्स गो. लिविंग. आज बादल कितने अच्छे आ रहे हैं फोन में. कभी कभी ऐसा मौसम होता है मतलब ऐसे क्लिप्स होते हैं ना, फ्रेश रिकॉर्डिंग आती है. सो हम पहुंचने वाले हैं हॉस्पिटल. बस आ ही गया है, सामने ही है. ट्रैफिक को पार करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं. थोड़ा लेट हो गया है तो क्या करूँ, मैं लेट हो गया. हर बार मुझे लेट हो जाता है. कितनी भी जल्दी करो, कितनी भी जल्दी करो चिकू, कितनी भी जल्दी करो, कितनी भी जल्दी करो, मम्मी को लेट हो ही जाता है. उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मम्मी कैमरा बंद कर लो, है ना.
वेट गेन तो बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा ब्रेस्ट फीड है आधा, ऊपर का तो जरूरत नहीं पड़ रहा है, जरूरत नहीं पड़ती। विटामिन चल भी है बराबर। हाँ 3.28 था, 4.57, 5.65। वेट में तो कोई इशू नहीं है। वैक्सीन सेम है, सर 2 इंजेक्शंस और एक ओरल ड्रॉप्स। इंस्ट्रक्शंस भी सेम है, हल्का सा आइस पैक और फीवर के ड्रॉप्स। ठीक है, विटामिन चलता रहेगा, बर्पिंग अच्छे से चलता रहेगा, ओवर फीडिंग नहीं करना है। सो ये थी 6-in-1 वैक्सीन जो कि हर तरह के डिजीज़ को इस एज के जो होते हैं उसे कवर करती है। अब आप पूछ रहे थे पेनलेस वैक्सीन के बारे में, तो ये पेनलेस ही होती है, यानी कि पेनलेस सिर्फ कहते हैं। इसमें पेन बहुत हद तक कम होता है नॉर्मल वैक्सीन के कंपैरिजन में। लगाते समय चुभन फील होगी, बच्चा रो भी सकता है, नहीं भी रो सकता है, लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं होता, बच्चा बिल्कुल रिलैक्स होता है। तो प्लीज़ प्रिपेयर फॉर दैट। बेबी हाँ, बेबी 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 देखो, चीकू सो रही है, वैक्सीनेशन हो गया है और हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल से। वैक्सीन के बाद में मिठू मिठू मिल गया था चीकू को, है ना? ओ चीकू चलेंगे क्या, दीदी को पिक करने जाएंगे क्या? हाँ, बैडमिंटन चैलेंज इंटरनेशनल, सब चीज़ों में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हो? समय कहाँ है? तो अभी वैक्सीनेशन हो गया है, सेम जो वैक्सीन दी गई थी बेबी को 1.5 मंथ पर, मतलब 45 डेज पर, वही रिपीट हुई है और अभी नेक्स्ट 3.5 पर फिर वही रिपीट होगी। तो इस बार का जो बेबी का रिएक्शन था थोड़ा और पॉजिटिव था और पेन नहीं हुआ उसे। इंजेक्ट करते समय थोड़ा सा तो फील होता ही है, बस वही फील हो, उसके बाद से शीज़ का। तो अब हम लोग जा रहे हैं, निकल गए हैं हॉस्पिटल से, मतलब घर जा रहे हैं। चीकू पता है आज आप फर्स्ट टाइम दीदी को पिक करने स्कूल जाओगे? नहीं पता है, अब पता चलेगा। अरे ये देखो दीदी, चीकू दीदी। बस अब हम लोग जा रहे हैं घर, दीदी को पिक कर लिया। अरे अभी तो आपको हैंड वॉश करना है। आओ बेटे, जल्दी कम फास्ट, कम फास्ट। कहाँ रह गया? आजा 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 आजा, वो देखो कोने में क्या कर रहा है, जल्दी से आ। बस थोड़ी देर पहले ही हम घर आए, मैंने चेंज वेंज किया, रिलैक्स किया और सुबह बनाया था अप्पे, वो लाई और मिल्क लेकर के आई हूँ। तो ये अभी खाऊंगी पीऊँगी। चीकू भी यहीं है और ज़्यादा टाइम तो था नहीं, अभी चीकू को देखना भी है। क्या ढूंढ रही हो, क्या ढूंढ रही हो, क्या ढूंढ रही हो, ढूंढ रही हो, क्या ढूंढ रही हो? चीकू सो अन्विका सो के उठ चुकी है, मम्मा की मालिश हो गई है, पर अन्विका की नहीं हुई है, नहीं होगी 2 दिन तक, 2 डेज तक मालिश नहीं होगी। ये पैरासीटामोल है जो हॉस्पिटल से हमें मिली थी, यही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वैक्सीनेशन के बाद एक बार ये डोज दे देते हैं। फर्स्ट वैक्सीनेशन में, मतलब लास्ट वाला जो हुआ था 1 मंथ वाला, उसमें मैंने इसे 2 डोज दी थी। गाइस अभी अन्विका सो गई है और पैरासीटामोल दे दिया है मैंने उसको, तो लगेगा तो 6 घंटे बाद मैं वापस से रिपीट दूंगी और कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी अच्छी वाली वैक्सीन थी, मेरा फर्स्ट वैक्सीनेशन में एक्सपीरियंस रहा। लाइक डॉक्टर ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी थी, बट कुछ भी और फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सिर्फ हमने उसे इसी स्लीपिंग बैग में डाल के रखा था, जो कि उन्होंने बोला था कि इसी रैप से कवर करके रख लेना बेबी को, क्योंकि फर्स्ट था वैक्सीन का डे। या फिर स्वेडल हल्का सा कर सकते हो, ऊपर से टाइटनिंग एकदम हल्का सा लपेट सकते हो कपड़े को, या फिर कोई ब्लैंकेट डाल के रख सकते हो। तो मैंने ये स्लीपिंग नेस्ट है, ये वाला है बेबी का स्लीपिंग नेस्ट, इसमें मैं लेके गई थी अन्विका को। तो इसमें ही मैंने पूरा दिन रखा और उसे बहुत आराम रहा और सोती भी रही ना, वो सो रही थी तो उसे आराम लग गया और कोई और दिक्कत हमें नहीं देखनी पड़ी। लाइक पेन वगैरह होना, थोड़ी स्वेलिंग दिखी थी, उसके बाद वो भी अपने आप नॉर्मल हो गई। उसके लिए भी हमें कुछ नहीं करना पड़ा, कोई आइस पैक या फिर कोई और कुछ भी फर्दर ट्रीटमेंट जो होते हैं हमने कुछ भी नहीं किया, अपने आप सही हो गया। लेकिन अगर आपके बेबी को पेन होता है ना,
नॉर्मल ऐसे ही रहने दीजिए, बेबी अपने आप सेटल होते हैं और आप बस उसके आसपास का जो माहौल है वो शांत रखिए। इरिटेशन फील नहीं हो बच्चों को, उनका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करिए। लाइक बच्चे क्या बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं और ऐसे मोमेंट पे जब उन्हें इंजेक्शन लगा है तो उन्हें मम्मी चाहिए होती, माँ का एहसास चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है। बस आप अपनी गोद में रखो, जितना आप कर सकते हो गोद में रखो, ब्रेस्ट फीड कराते रहो फ्रीक्वेंटली उसको। ब्रेस्ट फीड से हीलिंग भी फटाफट से हो जाती है, बच्चों को आराम भी मिलता है, सुकून भी मिलता है और बच्चे सो जाते हैं अच्छे से। तो ये 2 चीज़ आप अच्छे से फॉलो करिए। कोई भी और चीज़ मत करिए, एक्सरसाइज मत कराइए, मालिश वगैरह जो भी कर रहे थे 2 दिन के लिए प्लीज़ बंद कर दीजिए। उन सभी चीज़ों से बच्चों को आराम मिल जाता है। तो बच्चे आराम करते, बस उन्हें वही चाहिए होता है, माँ का एहसास और थोड़ा कोजी सी फीलिंग, वो आप उन्हें देंगे तो आपको और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये पेनलेस वाली जो वैक्सीन मैंने आपको बताई थी जिसमें दर्द नहीं होता, तो ये वही वैक्सीन थी, इसीलिए पूरा दिन बेबी को पेन नहीं हुआ। सिर्फ इंजेक्शन लगाने के टाइम पर पेन हुआ, क्योंकि एकदम से शॉर्ट करते हैं तो पेन होता है बच्चे को। सारे ही वैक्सीनेशन में बच्चों को पेन होता है, लेकिन उसके बाद पेन नहीं होता है। सो दैट इतना ही कॉन्सेप्ट होता है पेनलेस इंजेक्शन का, पेनलेस वैक्सीन का। इसके बाद ये 2 शॉट में लगी है ये वैक्सीन, इसमें पूरी कवरेज। जो लास्ट वैक्सीन मैंने आपको बताई थी ना, फर्स्ट वाली, सेम वही रिपीट हुई है और रोटा वायरस की ओरल ड्रॉप्स दी गई हैं, तो वो बच्चे ले लेते हैं। अब इसके बाद 3.5 महीने पे होना है वैक्सीनेशन बेबी का, तो ये करवाएंगे और फिर इसके बाद शायद 5वें या 6ठे महीने में है, तो डॉक्टर ने बताया था और इसकी सारी गाइडलाइंस वैक्सीनेशन चार्ट में दी हुई है। तो जो भी अपडेट होंगी मैं आपको आगे बताऊंगी, और वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन पे मैं एक डिफरेंट वीडियो भी शेयर करूंगी, वो ज़रूर देखिएगा आप, जिसमें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, दोनों ही बेबी के वैक्सीनेशन के। लीजिएगा ये इवनिंग हो गई है, 7:30 हो रहे हैं और चीकू इज फीलिंग गुड। अनिका इज हैविंग पास्ता, चीकू इज फीलिंग गुड। और कोई धीमे धीमे चिपके मुस्कुरा रहा है। चीकू को देख के लग रहा है कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है अभी, है ना? है ना 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 ये कौन सी कलर्स ना तुम उधर देखो, कहाँ कलर करो। Should not come out of circle, okay? अब साइड्स गिनो, साइड्स काउंट करो कितने। साइड्स 3 4, हाँ? ट्रायंगल में काउंट करो कितने साइड्स हैं। गुड मॉर्निंग मैम। I'm fine, ma'am. How are you, ma'am? I'm fine also. Today is I got 2 books. This is my book. Where did you find this